तो बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट करती है और ये एक नंबर वन रीज़न है मेरे हिसाब से जिसका मैन के टेस्टोस्टेरोन का कम होना क्योंकि आजकल की ज़िंदगी देख लो कि 14, 15, 16, 17 इवन 20, 21, 22 साल के लड़के मर्द नहीं है मतलब आदमी नहीं है वो मैन नहीं है अडल्ट नहीं है वो लड़के 21-22 साल के अगर 100 साल पहले देख लो अंग्रेजों के टाइम में भी देख लो या उससे पहले राजा महाराजाओं के 21 साल का लड़का एग्जिस्टेंस में था ही नहीं कि कोई भी 21 साल का लड़का था ही नहीं। वो सब योद्धा थे, पुरुष थे, जो कुछ युद्ध पे भी नहीं जाते थे। तो वो 21 साल के भी होके उनके पास से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये रहती थी कि अपने फैमिली के लिए पैसे कमाना और अपने बच्चों के लिए खाना लेना। तो इससे होता ये था कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी, बहुत अर्ली स्टेज में आ जाती थी उस टाइम। तो होता ये था कि उनके लाइफ में एक गोल आ जाता था और उस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें दिन-रात मेहनत करनी पड़ती थी। तो वो मेहनत करते थे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब कुछ लोग बोलते हैं कि न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन के लिए। तो मैं एक बात बताओ, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, जब 150 साल उन्होंने राज किया, उस टाइम में अगर देखो, तो जो भी योद्धा थे उस टाइम, जो भी लड़ रहे थे, क्या उनको हाई क्वालिटी का खाना मिल रहा था? इवन खाना मिल रहा था क्या? क्योंकि फैमिन की वजह से बहुत से लोग मरे भी थे उस टाइम। तो अगर एक-एक बार सोच के देख लो कि वो कैसे लड़े फिर? उनके टेस्टोस्टेरोन कैसे आए थे? उनको तो खाना भी नहीं मिल रहा था। हाई न्यूट्रिशन फूड की तो बात ही मत करो। हाई प्रोटीन, हाई क्रिएटिन, सप्लीमेंट ये सब तो था भी नहीं। तो उनके टेस्टोस्टेरोन कैसे आए थे फिर बिना सप्लीमेंट के? और उस टाइम तो जिम भी नहीं था। कुछ लोग कहेंगे नहीं-नहीं वो एक्सरसाइज़ करते थे, वो चीज़ें उठाते थे बड़े-बड़े वज़न की। ठीक है, वो मान लिया। लेकिन उस टाइम सप्लीमेंट भी नहीं था, तो क्या इसका मतलब सप्लीमेंट खराब है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। क्या इसका मतलब खाना खराब है? नहीं। तो उस टाइम लोगों के माल न्यूट्रिशन था हमारा कंट्री, स्लीप भी बहुत खराब क्वालिटी की थी क्योंकि अंग्रेज़ों के कब अंग्रेज़ आ जाए क्या पता, कब युद्ध हो जाए, क्या पता? तो इसके लिए स्लीप क्वालिटी भी खराब होती थी। लेकिन फिर भी हाई टेस्टोस्टेरोन थे क्योंकि उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि देश को आज़ाद करना है, अपनी फैमिली के लिए लड़ना है। तो ये जो एक चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेन के टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा हाई कर देती है। और एक रीज़न है कि उस टाइम में जो 21 साल का जो आदमी रहते थे और इस टाइम में 21 साल के बच्चे, तो क्योंकि ये जो 21 साल का है अभी अभी जनरेशन जो है, इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसको शादी तो हुई नहीं है इसकी 21 साल में, ना ही इसको कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पापा कमा रहे हैं। तो लेकिन अगर इसके साथ मान लो कि ये अगर 21 साल का है और इसके पापा बहुत से मैंने ऐसी जगह पे देखा है कि अगर पापा-मम्मी गरीब है, तो वो बच्चा जो है ज़्यादा मेहनती होता है कि गरीबों के बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऐसा आपने बहुत बार देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो उसका एक रीज़न होता है कि उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो ज़्यादा मेहनत करता है, उसकी एनर्जी लेवल भी उनके ज़्यादा भी होते हैं। ये मैंने देखा भी है कि एनर्जी लेवल उनकी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनको आलस का टाइम नहीं मिलता। वो ये नहीं कह सकते कि यार आज आज जाने दो, क्या आज मैं करना क्या उठना। उनको पता है नहीं भाई कुछ करना है, कुछ कमाना है, 2 रोटी खाने के लिए पैसे चाहिए। तो इसलिए मतलब एक प्रकार से उनको स्ट्रेस भी आ जाता है, आप कह सकते हो कि स्ट्रेस होता है इससे। लेकिन स्ट्रेस तो अंग्रेज़ों के कोड़े और गोलियों का भी था, तलवारों का भी था। तो उस टाइम कैसे आए टेस्टोस्टेरोन थे और इस टाइम अगर देखा जाए तो अभी तो स्ट्रेस अंग्रेज़ों से तो बहुत कम है। कब कहाँ अंग्रेज़ों की गोलियाँ और कहाँ कॉलेज के असाइनमेंट और न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा है। तब तो खाने को नहीं मिलता था, अब तो खाने को इतना ज़्यादा मिल रहा है, लोग मोटे हो रहे हैं। और सप्लीमेंट उस टाइम थी भी नहीं, तो इस टाइम है। तो हर चीज़ अगर तुम देखो तो इस टाइम हमारे पास ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होने चाहिए थे। अभी की जनरेशन को पिछले वाली जनरेशन से दुगने होने चाहिए थे। मान लो उनके 1000-2000 है तो हमारे 3-4 हज़ार होने चाहिए थे, 4-5 हज़ार होने चाहिए थे। जस्ट मैथमेटिकली ये नहीं कह रहा हूँ कि इतने टेस्टोस्टेरोन होते हैं, नहीं होते। लेकिन अगर सोचा जाए तो इसलिए नहीं है क्योंकि रिस्पॉन्सिबल नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे लाइफ में अगर देखो कि अभी वीडियो देख रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर कोई स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है कि अच्छे परसेंटेज लाना नहीं तो तुम्हारे पापा-मम्मी गुस्सा करेंगे, तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। छोटी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ नहीं। और कुछ हो सकता है तो सोचा जाए तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आजकल के 21 साल के फिर बच्चे ही कहना पड़ेगा। पापा कमा रहे हैं या मम्मी कमा रही है तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि घर पे कुछ पैसे लाने हैं तभी खाने को मिलेगा। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ लोग कहेंगे ये तो बुरा होता है। नहीं-नहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक्शनेबल स्टेप भी दूँगा कि आप रिस्पॉन्सिबल कैसे बन सकते हो इस पे। लेकिन पहले सुन लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन कम है। अब इसके ऊपर कुछ साइंटिफिक रिसर्च पेपर तो मैं लाके नहीं देने वाला कि हाँ, ये रिसर्च पेपर स्टडी नंबर 27 हॉगवर्ट्स यूनिवर्सिटी कंडक्टेड नहीं, अब खुद का लॉजिकल दिमाग लगाओ।
वैसे भी ज़्यादातर स्टोरी तो फेक ही है। कुछ कुछ बोलती है कि अ, अंडे से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो पीला जो होता है अंडे का एग एग येल्क करके वो मत खाओ। कुछ बोलते हैं नहीं-नहीं उससे उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। खैर स्टडीज़ तो वैसे भी ऐसे करप्शन भी बहुत हो चुका है उसमें। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी बात करते हैं कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो? अभी अगर 21 साल के हो, 21 से अंडर हो या 22 से अंडर, क्योंकि 22 के बाद जो ग्रेजुएशन हो जाता है बैचलर की डिग्री, तो वो होता है कि खुद का देखना पड़ता है, कुछ नौकरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये वीडियो उन लोगों के एप्लीकेबल है कि जो 22 से कम है और मान लो अगर कोई हायर एजुकेशन कर रहे हो, तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। इवन अगर 21 से 22 से ऊपर भी है, कुछ करते हैं हायर एजुकेशन, कुछ काम का नहीं है, क्योंकि जॉब तो प्यून की भी नहीं लग रही। तो बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको बढ़ाने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन-सी डेली चीज़ें हैं जिसमें कि आप रिस्पॉन्सिबल बन सकते हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे कमाना, नंबर 1 ये एक टॉप चीज़ है। इट्स लाइक 80-20 रूल है पैसे कमाना, पैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेस्टोस्टेरोन के मामले में, कि ये अगर 20% एफोर्ड कर लिया तो 80% रिवॉर्ड मिलेगा। तो क्या कहना चाहता हूँ मैं कि तुम्हें पैसा कमाना है, इससे तुम्हारे लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। इसके लिए बेस्ट आइडिया क्या है? कोई भी कर लो, बिज़नेस कर लो, जॉब कर लो, लेकिन पैसे कमाओ। इससे ये भी होगा कि जब तुम पैसे कमाने लगते हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। खुद खुद ट्राई करके देख लो कि कुछ जॉब कर लो मैकडॉनल्ड्स में या कहीं भी, स्विगी, ज़ोमैटो या कुछ भी कैशियर टाइप की, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें, स्पेशली तुम्हारी मॉम, तुम्हें ज़्यादा सीरियसली लेने लगेगी और एक छोटे बच्चे से थोड़ा-सा सा बड़े लेवल पे ट्रीट करेगी, छोटा बच्चे जैसे ट्रीट नहीं करेगी फिर। तुम्हारे पापा का भी वही, क्योंकि वो तुम्हें छोटे बच्चे की तरह इसलिए ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि तुम पैसे नहीं कमाते। अब कुछ बोलेंगे नहीं, नहीं मेरे पापा तो मुझे प्यार करते हैं। हाँ, प्रॉब्लम ही वही है कि वो तुम्हें प्यार करते हैं और लाड-प्यार से, जैसे बोलते हैं ना कुछ इंडियन पेरेंट्स बोलते हैं, "तो तेरे ही लाड-प्यार ने बिगाड़ दिया।" ज़्यादातर पापा ही बोलते हैं कि माँ का ही लाड-प्यार बच्चों को बिगाड़ता है, ये सच भी है और ये एप्लीकेबल सिर्फ़ मेल्स पे ही है, फीमेल्स पे एप्लीकेबल नहीं है। ये एक फैक्ट बताना चाहूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि खैर वो मतलब छोड़ो, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल किया जा रहा है, आपकी माँ से, आपके ग्रैंडमा, पापा ज़्यादा स्पॉइल नहीं करते, कि जो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम भी वही है कि वो ज़्यादा घर पे नहीं रहते, उनको काम-धंधा देखना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं। तो ये भी एक है कि अगर पहले ज़माने क्या था कि पापा घर पे रहते थे, बच्चा बाप के साथ जाता था, बाप के साथ आता था काम पे, तो वो पापा के साथ रह के वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बन जाता है, क्योंकि अगर आप पापा के साथ रहोगे, पापा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ही कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गाड़ी साफ करनी है तो बोलेंगे "तू इधर इधर थोड़ा-सा टॉवेल मार ले या फिर यहाँ से पोंछ ले, यहाँ से मैं पोंछ लेता हूँ।" तो ऐसी थोड़ी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। खैर ये छोटे लेवल का एग्ज़ाम्पल हुआ, बड़े लेवल के एग्ज़ाम्पल हो सकते थे कि जैसे पुराने ज़माने में मान लो कोई स्मिथ है, उसे तलवार बनानी है, तो अपने बेटे को बोलेगा, "हाँ, सुन बेटे ये ऐसे काम होता है, ये ऐसा मेल्टेड चीज़ होती है, इसको टच नहीं करना होता है, ऐसा लोहा होता है।" तो ये हमारी जनरेशन में नहीं है, कि हमारी जनरेशन में कि फादर का रोल ही नहीं रहा और कुछ जगह पे तो मदर भी वर्किंग है, जो कि मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन होता ये है कि मदर जो है, वो ज़्यादा ही लाड-प्यार कर देती है और बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती, जो कि बाप देता है। तो आपको अगर रिस्पॉन्सिबल बनना है, तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कौन-सी चीज़ों में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। नंबर 1 तो पैसा कमाना ही है। इसके लिए आप जॉब भी कर सकते हो, बिज़नेस भी कर सकते हो, दोनों एक साथ भी कर सकते हो। तो ये नंबर 1 चीज़ है। अगर ये कर लिया, बाकी नहीं किया तो भी चलेगा। अगर कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लेनी है वीडियो से, तो ये नंबर 1 पैसा कमाओ, ताकि घर वाले तुमको सीरियस लें और ये भी है कि जो बाकी चीज़ें हैं ना जिम, सप्लीमेंट वो भी ले पाओ फिर। खुद के पैसे से अगर लोगे तो घर वाले कुछ नहीं बोलते, रियलिटी है। तो ये एक हो गया पैसे कमाना। नंबर 2 पे है खुद के हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तब ये नंबर 2 में मैंने क्यों नहीं रखा? क्यों रखा? क्योंकि हेल्थ जो है उसका ख़्याल रखना उतना मुश्किल नहीं है। 1 घंटा जिम और सीड ऑयल ज़्यादा जो है प्लास्टिक ऑयल वो मत खाओ। ज़्यादा प्लास्टिक की चीज़ों को टच मत करो, अपना फ़ोन अपने पॉकेट में मत रखो। आसान है। 1-2 घंटे भी अगर आप डेडिकेट करोगे दिन के, 2 घंटे मैक्सिमम हो जाते हैं, तो हेल्थ बहुत बढ़िया रहती है। तो आपकी हेल्थ का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो कि पेरेंट्स ज़िम्मेदार नहीं है तुम्हारे हेल्थ के लिए, तुम ज़िम्मेदार हो। तो इसका मतलब कि खाना भी तुम्हें ही बनाना है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। कुछ बोलेंगे इससे क्या होता है? इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। कुछ बोलेंगे नहीं, नहीं इससे तो बहुत टाइम वेस्टिंग होता है। लाइफ़ के लिए काम आएगी। अभी मैंने भी सीख लिया और बढ़िया भी बनाता हूँ वैसे। सच बता रहा हूँ भाई। और एक और बात कि खाना बनाना भी खुद ही खाना बनाओ। इससे होगा ये कि तुम्हारी माँ जो है जब देखेगी कि तुम खाना बना रहे हो, तुम्हारे पापा देखेंगे तो वो सोचेंगे अपना बच्चा बड़ा हो रहा है।
तो ये नहीं सोचेंगे क्या लड़की जैसा काम कर रहा है, शायद 1-2 बार बोल भी दे। लेकिन ये होगा कि तुम उन चीज़ों का मतलब वो चीज़ें बना पाओगे जिससे कि तुम्हें पता है टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं, जैसे कि अंडे, मटन, चिकन, फिश। तो ये एक फ़ायदा है, ये भी एक फ़ायदा है और वो तुम्हें शुरुआत में शायद मज़ाक में ले और अच्छे से खाना ना भी बने शुरुआत में, लेकिन फिर वो आदत आ जाने लगती है और पेरेंट्स में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेते हैं। इसके बाद अगली अगली चीज़ें आती है कि खुद का बेड जो है वो खुद बनाना और साफ-सफाई कपड़ों की खुद करना। तो बेसिकली ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ ताकि आप जो है पेरेंट्स पे जो रिलाय होते थे, जो डिपेंडेंट है वो कम हो जाए। क्योंकि ज़ीरो तो नहीं हो सकता, आप उन्हीं के घर में रह रहे हो। लेकिन जितना ज़्यादा कम कर सको डिपेंडेंसीज़ को उतना कम करो, क्योंकि जब आप खुद पे डिपेंड होते हो, तो खुद रिस्पॉन्सिबल बनते हो। जैसे कि मैंने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। तो खुद के कपड़े खुद से धोना, खुद का बेड बनाना और हाँ खुद के जो बर्तन है वो भी खुद धोना। सुनने में तो ये लड़की टाइप लगता है, ये क्या है? तो ये बता दो कि खाना बनाना कुछ गे नहीं है, क्योंकि जब लोग युद्ध पे जाते थे योद्धा, होता ये था कि उन्हें लड़ना पड़ता था तलवार से, कब कौन बाण चला दे पता नहीं होता, तो महिलाएँ ज़्यादा रहती नहीं थी, ज़्यादातर जो युद्ध हुए उसमें। तो खाना कौन बनाता था? वो आदमी को ही बनाना पड़ता था, चाहे वो अच्छा बनाए या खराब बनाए, बनाना उनको ही था। उनमें उनमें से शायद कुछ बड़े लेवल का शेफ़ भी हो, लेकिन वो आदमी थे जो खाना बनाते थे युद्ध में, युद्ध के टाइम। और ये बोल सकते हैं कुछ लोग नहीं, नहीं लेकिन वो तो बहुत एक्सपर्ट लेवल के शेफ़ होते थे राजा-महाराजा लोगों के लिए। वो शेफ़ कौन थे? पुरुष। जब वो युद्ध पे जाते थे। ऑब्वियसली जब वो अपने महल में होंगे तो उनके लिए महिलाएँ होगी। लेकिन एक पॉइंट बनाना चाहूँगा कि उस टाइम में कपड़े धोने का काम भी खुद को ही करना पड़ता था। तो ये भी कुछ बोलते हैं ना कि नो, नो, नो इट फील्स अ गर्ली फीलिंग टू क्लीन आउट योर बर्तन और योर पोछा मारना। नहीं, ये खुद भी करना पड़ता था उस टाइम। उस टाइम जो है युद्ध पे जाते तो सब चीज़ें खुद ही करनी पड़ती थी। युद्ध में कुछ अपनी वाइफ को तो नहीं ले जा सकते, अपनी माँ को नहीं ले जा सकते। सबका खुद का सब खुद ही देखना पड़ता था। खुद का बर्तन साफ करना, क्योंकि ऐसा तो कुछ मान लो कि सैनिक है वो बोल रहा है, हाँ, खाना खा लिया। तो वो बोलेंगे अब बर्तन भी साफ कर ले और रख दे। वो ये नहीं बोल सकता नहीं भाई नहीं, नहीं तू रख ले। तो बोला तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? तू साफ कर, तू खाना बना, तू ही खा, नहीं तो जा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रियलिटी है। और ऊपर से युद्ध लड़ना वो भी अलग बात थी। तो आपको ये खुद का बर्तन बाँधना और खुद का रूम साफ करना, मिलिट्री में जाके देख लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि जो मिलिट्री मैन होते हैं, जो आर्मी में, उनको खुद का बेड खुद ही बनाना पड़ता है। खुद को जल्दी उनको उठना भी पड़ता है, वो भी एक है, क्या टाइम पे उठना और सोना। तो उनको जो है खुद का चीज़ें सामान साफ करना, रूम साफ करना, बेड बनाना, वो सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिसिप्लिन जो है मिलिट्री में दिया जाता है आज भी कि उनको खुद ही खुद का बेड बनाना पड़ता है मिलिट्री में। तो ये सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये डिसिप्लिन देता है आपको। अगर मान लो कि सुबह उठ रहा है और बस नहा धो के बस स्कूल पे निकल जा रहा है कि कितना आलसी है। हमारी पूरी ज़िंदगी मतलब स्कूल में, कॉलेज में आलसी बना दिए हैं कि खुद खाना नहीं बनाना पड़ता, कुछ असाइनमेंट लिखो, एग्ज़ाम के लिए रटो। यार बहुत आलसी लाइफ़ है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कुछ बोलते हैं नहीं-नहीं हम तो बहुत पढ़ रहे हैं। आईआईटी, आईआईएम की तो ख़ैर उनकी तो बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो है ही कितने। नंबर में ज़्यादा है अप्लाई करने के लिए, लेकिन सक्सेस भी बहुत कम ही है उसमें। तो ख़ैर उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो भी देख सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तुम्हें अपने लाइफ की, अगर टेस्टोस्टेरोन बनाना चाहते हो। बाकी चीज़ें कि जैसे बोलते हैं न्यूट्रिशन, क्या खाना, क्या कौन सा वर्कआउट करना, वो सब बात की बात है। बेसिक से शुरू करना होता है। बिल्डिंग बांधोगे तो पहले खड्डा खोद के उसके अंदर फिर सरिया और कंक्रीट डाल के फाउंडेशन बनाते हैं। डायरेक्टली कॉलम नहीं बनाते, डायरेक्टली वो बीम नहीं बनाते, स्लैब नहीं बनाते। तो मेन तो ये चीज़ वही होती है, खड्डा, वो फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन नहीं होगा तो कॉलम गिर जाता है, बिल्डिंग खत्म। और ऐसा हुआ है बहुत बार कि फाउंडेशन कमज़ोर था तो बिल्डिंग पड़ गई। तो आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। तो इतना ही था वीडियो कि कुछ खास ऐसा अगर आपको लगे कि यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ थी, लेकिन कितने करोगे? इतने वीडियो को मान लो 10 लोगों ने देखा, कितने लोगों एक्शन लगे इस चीज़ पे कि अभी खुद जाके अगर मान लो अभी वीडियो देख रहे हो सुबह, तो अपना बेड अभी बनाओगे क्या? कितने लोग देखेंगे इस वीडियो को और कितना मतलब एक्शन स्टेप लेंगे? तो इसका हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो देख के कुछ जोश आ गया और लगे पड़े। नहीं, नहीं, शुरुआत से शुरू करना है। मान लो अगर खाना बनाए तो पहले प्याज़ काटने से शुरुआत करो, मिर्ची काटने से शुरुआत करो और फिर डिश बनाओ। फिर ये सब करो। तो मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड जाना है। तो अभी बेस्ट तो यही है कि आप अपना रूम साफ करो। क्योंकि अगर खराब रूम में रहोगे तो वो भी टेस्टोस्टेरोन कम कर देता है। वो बोलेंगे कैसे? तो जो मोल्डी एनवायरनमेंट होता है, खराब एनवायरनमेंट,
उससे बॉडी से बास भी आता है। तो आपको लगता नहीं है कि आपके शरीर से कुछ बदबू आ रही है, लेकिन अगर आप खराब रूम में रहोगे ना तो आती है। वो सिर्फ आपको पता नहीं चलता क्योंकि आपको उसकी आदत हो जाती है। सामने वाले बंदे को समझ में आ जाता है। ये भी एक है फैक्ट। तो अभी जाके अपना रूम साफ करो, इज़ द मैसेज। अगर कोई एक्शनेबल स्टेप चाहिए अभी के अभी तो ये करो, रूम साफ करो। और हाँ, जाने से पहले वो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना।